Subject Environmental Studies, Class 2, Lecture 3, Chapter 1, Plants Around Us. Subtopic Vegetables, Fruits and Nuts. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, students, today we will learn about vegetables, fruits and nuts. Before I start this lecture, we will revise lecture 1 and lecture 2 again. In the previous lecture, we learned parts of a plant. Okay? और इसमें हमने 5 मेन पार्ट्स किए थे. ओके, 5 मेन पार्ट्स आर roots, stem, leaves, flowers and fruits. So these are the 5 main parts. Okay, and we learn types of plants. We learn there are different types of plants like trees, shrubs, herbs, and climbers, creepers, thorny plants. So these are the types of plants. Okay, ये different types के जो प्लांट हैं कितने कितने टाइप्स के होते हैं वो टाइप आपको इसमें लेक्चर में बताया गया था, लेक्चर 2 में. सो टुडे we will discuss about vegetables, fruits and nuts. Okay, so let's start from vegetables. So student, open page number 7 of chapter 1, Plants Around Us. Vegetables यानी सब्जियाँ. Vegetable is a plant or part of a plant that is eaten as food. Vegetable क्या होता है? Vegetable एक प्लांट होता है या प्लांट का पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं एज अ फूड. ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज रूट, stem, leaf and fruit can be eaten by us. हम डिफरेंट पार्ट खाते हैं प्लांट का, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो या फ्रूट हो. ओके, तो अब हम देखते हैं. नाउ लुक एट दिस टेबल. हम कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो रूट वाले होते हैं जो हम खाते हैं और कौन से फ्रूट्स होते हैं. तो अब हम देखते हैं. टर्निप, शलगम, स्वीट पोटैटो, बीटरूट,
रेडिश एंड कैरेट। ये क्या है? ये सभी हैं रूट्स, यानी ये जड़ें हैं, ओके, जिनको हम खाते हैं, ओके। ये जड़ें होती हैं, ओके, जिन्हें हम खाते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स, और इनका जो हम फ्रूट खाते हैं, फूड जो भी हम खा रहे हैं, वो कहाँ स्टोर्ड होता है? रूट्स में। ये सब्जियाँ कहाँ से हमें मिलती हैं? रूट्स से, यानी जड़ें वाली सब्जियाँ होती हैं। आपने देखा होगा रेडिश, चाहे वो कैरेट हो चाहे वो रेडिश हो, उसमें रूट्स निकली होती हैं। ये कहाँ होती हैं? ज़मीन के नीचे उगती हैं, ओके। तो रूट्स भी कहाँ होती हैं? ज़मीन के नीचे, ओके। नाउ फ्रूट्स, पम्पकिन, लेडीज फिंगर्स, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये प्लांट के फ्रूट्स होते हैं, ओके। फूड इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स। और टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, रेडिश एंड कैरेट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं रूट्स, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम यानी तना, ओके। पोटैटो, शुगर कैन एंड जिंजर, फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, ओके। तो ये क्या होता है? तना, ओके। फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम। हम प्लांट का फ्रूट भी खाते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ प्लांट के हम रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, इनका यूज़ करते हैं खाने के लिए, ओके। तो स्टेम में हम कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हम खाते हैं? वो है पोटैटो, शुगर कैन, जिंजर। फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम्स। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स वाली वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं? स्पिनच, कोरिएंडर एंड कैबेज। फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, ओके। हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं इसमें? हम खाते हैं उनके लीव्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नट्स। वी ऑल्सो गेट नट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें नट्स भी प्लांट से मिलते हैं, ओके। जैसे कैश्यू नट्स, आलमंड्स, ग्राउंड नट्स, ओके। ये भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, ओके। नट्स आर ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, ओके। वो होते हैं नट्स, ओके। नट्स आर ड्राई फ्रूट्स। दे गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड नरिशमेंट। हमें एनर्जी देते हैं, हमें पोषण देते हैं, ओके। ऊर्जा देते हैं, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्हें स्टोर करके भी रखा जा सकता है, ठीक है, काफ़ी टाइम के लिए। आलमंड्स हो गए, जैसे बादाम, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, ओके। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। सो अब हम होमवर्क सॉल्यूशन देखते हैं लेक्चर 2 का, ओके। पेज नंबर 10, क्वेश्चन बी, and this is the homework solution. So let's start. Question B, rearrange the letters to give meaningful sentences. आपने यहाँ पर जो लेटर्स दिए हैं उन लेटर्स को रीअरेंज करना था, ओके, जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ओके। सो लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक डैश, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ब्लैंक, आपको अब रीअरेंज करने हैं लेटर्स, तो क्या आएगा? ODFO। तो लीव्स ऑफ द प्लांट मेक, प्लांट की जो लीव्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फूड, FOOD, फूड, ओके। सो नंबर 2, क्लाइंबर्स हैव वीक, EATMS। क्लाइंबर्स की क्या वीक होती हैं? स्टेम,
STEM, STEM. Okay, now next is number 3. Number 3 is cactus has TSNORH. कैक्टस के क्या होते हैं? थॉर्न्स. THORNS. थॉर्न्स यानी कांटे होते हैं उसमें. क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. आपने जो भी आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनसे आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो नंबर 1, डैश एंड डैश आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. आपने बताना है स्मॉल प्लांट्स नहीं, यहाँ पर वेरी स्मॉल पूछा है. वेरी स्मॉल प्लांट्स कौन से होते हैं? सबसे छोटे प्लांट्स. सो राइट आंसर इज टोमेटो एंड मिंट. ओके, नाउ नंबर 2, डैश एंड डैश आर स्मॉल प्लांट्स. अब यहाँ पर आपसे स्मॉल प्लांट्स पूछे हैं, तो स्मॉल प्लांट्स कौन से होते हैं? रोज एंड तुलसी. ओके, नंबर 3, डैश एंड डैश आर वेरी बिग प्लांट्स. वेरी बिग प्लांट्स, palm tree and people. आपने बॉक्स में से ही लिखने हैं. नंबर 4, डैश एंड डैश आर क्रीपर्स. क्रीपर्स कौन से हैं? पम्पकिन. ओके, एंड वाटरमेलन. वाटरमेलन. ओके, नाउ today's homework. Do page number 9, question A. Take the correct answer in your book. Okay, so questions are: number 1, dash plant is an example of shrubs. Shrubs के आपको examples देने हैं. Lotus, cactus and hibiscus. So lotus क्या है? लोटस तो एक वाटर में उगने वाला प्लांट है. ओके, कैक्टस में क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं. ओके, एंड हिबिस्कस. सो विच वन इज करेक्ट? आपने बताना इनमें से कौन सा एक सही है. नाउ नंबर 2, डैश इज अ लीफी वेजिटेबल. लीफी वेजिटेबल इनमें से कौन सा है? पत्तों वाली वेजिटेबल कौन सा है इनमें से? टोमेटो, कैबेज और ब्रिंजल. कौन सा है इनमें से? ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3, रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर इटन बाय अस. रूट्स हम खाते हैं इस प्लांट का. ठीक है, कौन से प्लांट को खाते हैं हम रूट्स? कैरेट, राइस और शुगर केन. सो विच वन इज करेक्ट आंसर? कौन सा सही है? कैरेट, शुगर केन और राइस. नाउ लास्ट क्वेश्चन, नंबर 4, टोमेटो प्लांट स्टोर्स इट्स फूड इन डैश. टोमेटो का प्लांट स्टोर करता है फूड कहाँ पर? फ्लावर्स, रूट्स और फ्रूट्स. जो टोमेटो होता है वो क्या होता है? फ्लावर्स, रूट्स और फ्रूट्स जिसे हम खाते हैं. तो आपने टिक करना है. दिस इज योर होमवर्क. सो स्टूडेंट, I repeat again, to page number 9 of chapter 1, plants around us. Question A in your book. And if you like the video, please like and subscribe this channel. Thank you.